हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गाइस। आज मैं चाहूँगी आप किसी का भी नाम सोचिए, ठीक है। आप किसी भी इंसान का जिनको आप जानना चाहते हो या फिर अंदर से जानना चाहते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो किसी का भी नाम सोचिए, ठीक है। कोई भी हो सकता है, कलीग, बॉस, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ठीक है। जिसके बारे में आप जेन्युइनली जानना चाहते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, तो मैं आज बताने वाली हूँ। आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा हूँ, तो ठीक है। तो जो भी रीडिंग मैं करती हूँ, अगर आपसे रेजोनेट करता है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। बहुत से लोग जो है बिना सब्सक्राइब करके चले जाते हैं, ठीक है। मेरा एक टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए आप बिल्कुल मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए यही कहूँगी, बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बहुत डिटेल में रीडिंग करती हूँ। लिटरली लोग मुझे बार बार रीडिंग देते हैं, लिटरली मैं कोई इसका प्रूफ नहीं दे सकती आपको, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप करा के देखिए, आपको खुद पता लगेगा। तो एक बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस मैंने रखे हैं और मैंने इंक्रीज़ भी नहीं किए। कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि मैम आपके प्राइजेस क्या हैं, आपकी रीडिंग के क्या चार्जेस लेते हो। तो चार्जेस वही हैं। एक बार मुझे हाय हेलो भेजिए आप, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन के, जब वहाँ पर मेरी जो वीडियो की जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसी पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और कहीं मैं किसी को नहीं देती हूँ, ठीक है। अगर कोई मेरे नाम से आपको किसी और व्हाट्सअप नंबर पर कह रहा है कि इस पर पेमेंट कर दो, तो प्लीज़ आपकी जिम्मेदारी है। आप पढ़े लिखे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ आपसे हर वीडियो में कि कोई मेरे नाम लेकर आपसे पैसे ले रहा है तो प्लीज़ उससे अवेयर रहिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर 8949884417 है, ठीक है। तो इसी पे आपको पेमेंट करना है, और ये स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जो स्क्रीन आती है मेरी वीडियोस की, उस पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं और मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, तो प्लीज़ आप इस बात से अवेयर रहिए कि आप मुझे पहुँचा रहे हैं। और मेरी रीडिंग का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसे ही मैं किसी की रीडिंग नहीं लेती हूँ। एक प्रोसेस पूरा करने के बाद स्क्रीनशॉट वगैरह सब लेती हूँ, आपकी पूरी डिटेल्स मेरे पास होती है, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो और ये आपकी डिटेल्स जो होती है ना, उसके लिए भी मैं बोलूँगी कि आपकी जो भी जानकारी मेरे पास आप देते हो, किसी भी तरह की, कोई भी, आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आपके सर्कमस्टांस वगैरह सब, वो सारी मेरे तक ही रहती है। बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल मैटर है, तो वो मेरे पास ही रहेगा और किसी के पास कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल रीडिंग करती हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी जानकारी लीक हो जाएगी, ठीक है। तो इस बारे में बिल्कुल वरी मत करिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके गाइस, फेसबुक पे आप मुझे ज्वाइन करिए, ऐसी रीडिंग्स वहाँ भी मिलेगी आपको। फेसबुक पे मेरी आईडी है पूनम शर्मा, और मेरे चैनल का नाम है टैरो एक्सपर्ट 666, और यहाँ भी यूट्यूब पे मिलूँगी आपको टैरो एक्सपर्ट 666। ओके, चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें। अब जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें तो ज़रूर देख लीजिएगा, मेरे चैनल का नाम टैरो एक्सपर्ट 666 है, ठीक है। मैं पूनम शर्मा हूँ। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट, तो आपने किसी का नाम सोच लिया, उनके दिल में क्या चल रहा है हम चेक करने वाले हैं। ओके, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, कोई अजनबी भी हो सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहला कार्ड जो हम निकालेंगे, इनकी खुद की एनर्जी क्या है। ट्रेजर आइलैंड, राउंड एंड राउंड, ऑलरेड ग्रीटर, मैसेज इन अ बॉटल। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं, बाय द बुक। गाइस, आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं। ओके, एनीवेज यहाँ पे नॉट फॉर यू का कार्ड है, बॉटम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है। सबसे पहले नंबर 9, 25, 16, 15 और 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो गए। आपकी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित नंबर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए ये इस इंसान के मन में क्या है। तो ये मन में डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान, यानी कि बहुत ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, और आपको एक खुशियों का खजाना मानते हैं, ठीक है। इनकी खुद की एनर्जी ये है कि आपको ट्रेजर आइलैंड मानते हैं, यानी कि आप जो है इनकी खुशियों का खजाना हो। जितनी बार भी आपसे मिले हैं ये खुश हुए हैं, जितनी बार भी आपको देखा है इनका मन जो है आपसे मतलब इम्प्रेस हुआ है। आप जो बातें करते हो या जो भी आप करते हो, ठीक है, इनके साथ बात ही करते हो या फिर रिलेशनशिप नहीं है आपका, कभी कभार मिलते हो, ठीक है, तो भी ये इंसान आपकी बातों से इम्प्रेस है, आपको देखकर इम्प्रेस है, ऐसा मुझे लगता है। आप इनकी खुशी का एक ठिकाना हो, मतलब ठिकाना क्या, आप इनकी खुशियों का एक खजाना हो। ये ऐसा लगता है इनको कि
आपके जीवन में जैसे कहते हैं ना कई रिश्ते रह चुके हैं, या फिर इनके जीवन में हो सकता है कि ये क्या सोच रहे हैं मन में, इनको ये लगता है कि पुरानी कोई सिचुएशन थी, पुरानी जो रिश्ते थे वो कहीं दोबारा उसी तरह से रिपीट तो नहीं हो जाएंगे। इनको डर लगता है एक्चुअली, ठीक है। इनके मन में क्या चल रहा है कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि पहले किसी ने हार्ट ब्रेक दे दिया, कोई पास्ट में रिलेशनशिप था, ठीक है, उसको लेकर ये घबराते हैं कि दोबारा मैं रिलेशनशिप में जाऊँगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा जो ऐसा पहला हुआ था, ठीक है। तो किसी पास्ट की एनर्जी को रिपीट करने से डरते हैं। लेकिन अब ये रिश्तों की सच्चाई भी जान गए, इनको पता चला है कि यस, हर चीज़ चमकती हुई सोना नहीं होती, इसीलिए रिलेशनशिप को परखना इनको आ गया है कि हर कोई रिश्ता जो है बहुत अच्छे मुकाम तक नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी सच्चाई, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए रिश्तों में। इस तरह से ये परख इनको आ गई है और डेफिनेटली आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। कुछ आप में ऐसा देखा है जो वाकई में सच्ची लगी है इनको बात, जैसे खरा सोना होता है उसी तरह आपके अंदर कुछ सच्चाई देखी इन्होंने, आपकी बातों से लगा है इनको, या फिर आपके अंदर कुछ पहचाना है इन्होंने जिसके कारण ही आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। बहुत जल्दी आपके पास कॉल या मैसेज आने वाला है इनका, ठीक है। ये चाहे आपको जानते नहीं भी हैं तो भी आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाय द बुक चले, यानी कि अब ये कोई फ्लर्ट नहीं कर रहे, अब इनको मैरिज, कमिटमेंट, इस तरह की कोई रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। तो बाय द बुक यानी कि ट्रेडिशनल मैरिज क्या होती है, कोर्ट मैरिज, या फिर जैसे कहते हैं ना लीगल जो करते हैं हम बाय द बुक, वो चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं। कोई भी फ्लर्ट एनर्जी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स और इनके दिल में आपको लेकर और क्या चल रहा है। यूनिवर्स करंट फीलिंग्स बताइए क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में। एंजल्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिसका नाम सोच रहे हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, एंजल्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, दिल में क्या चल रहा है। नाइन ऑफ कप्स, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है इस इंसान के पास चॉइसेस हैं, बट ये आपको पसंद करते हैं, आपको विश मान रहे हैं, ठीक है। कोई जेमिनाई हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, एयर साइन मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है और एक्चुअल में ये आपसे बात करना चाहती हैं। यहाँ देखिए बॉटम वाली एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है ये जो भी इंसान है आपसे एक शुरुआत के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा शुरुआत करने के लिए ईगरली आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। इनको आपसे बहुत पैशन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन कह लें आपको इसको, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको अपनी विश फुलफिलमेंट जैसा मान रहे हैं। ये आपके साथ कोई लीप ऑफ फेथ लेके देखना चाहते हैं। हालांकि इनके रिश्ते जो पुराने थे वो चले नहीं हैं, ठीक है, जिसके कारण वही परिस्थितियां दोबारा तो नहीं हो जाएगी, इसके कारण इनको डर भी लगता है, ठीक है। उस परिस्थिति को ये रिपीट करने से भी घबराते हैं, लेकिन ये जो है डर से बाहर आ रहे हैं और इनको जैसे रिस्की लगता है, पर ये काम करेंगे। आपसे जीरो से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। फिलहाल के लिए आपसे स्टार्ट हो जाए तो शुरू अच्छा हो जाए। इनसे ऐसा लगता है इनको कि आपके साथ एक कैजुअली स्टार्ट करें, उसके बाद आपको देखें, परखें, उसके बाद आगे तक की सोचें। लेकिन चाह रहे ये लॉन्ग टर्म तक है आपको, क्योंकि ये जो है इंसान अब बाय द बुक चलना चाहते हैं। कोई भी फ्लर्ट एनर्जी जैसे कि मैंने कहा नहीं है, ठीक है। ये कमिटमेंट जैसा चाहते हैं अब आपसे, कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत को लेकर तो है, लेकिन यहाँ पे पैशनेट स्टार्ट भी है, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहते हैं। 2 बार मुझे कार्ड मिला कि यस आपसे ही बात करना चाहते हैं। इनके पास चॉइसेस हैं, बट ये आपको चुनना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो इंसान आपके जिनके बारे में पूछना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली चॉइसेस के घिरे हुए हैं, पर आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं इनके मन में और क्या चल रहा है आपको लेकर। ये देखिए, ये वाला कार्ड मैं यहाँ रखूँगी, ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। यस, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये इंसान है कौन, चलिए देखते हैं इनके बारे में, पता करते हैं थोड़ा सा। इंसान के बारे में बताइए, ये कौन इंसान है, कैसे हैं और इनके इरादे क्या हैं। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें। ये इंसान कौन है और इनके इरादे क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। दिल से ये चाहते हैं रिश्ता बनाना, दिल से ये चाहते हैं रिलेशनशिप में आना, कैजुअल रिलेशनशिप स्टार्ट करना। तो ये कौन है, क्या है, जल्दी बताइए यूनिवर्स। इरादे क्या हैं इनके, कौन है ये। ओके, तो एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स,
एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इंसान जो भी है ये डेफिनेटली रिश्तों को लेकर कभी रिश्ते इनके अच्छे नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। ये अपने रिश्तों को लेकर हील होना चाहते हैं। ये जो भी इंसान है कहीं ना कहीं रिश्तों को भुगता हुआ इंसान है, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानी इनको रिश्तों में मिली है, कभी इनको सच्चा रिलेशनशिप नहीं मिला, इसीलिए इनको परख आ गई है रिश्तों को पहचानने की। इनके पुराने रिश्ते जो भी रहे हैं वो अच्छे नहीं चले, बेमाने थे, बेमतलब के थे, सेल्फिश रिश्ते इन्होंने बनाए, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको यूज़ तो कर रहा था कोई, लेकिन जो असली जो प्यार मोहब्बत होती है वो नहीं मिला इनको, ठीक है। ये अब अपने आप को हील करना चाहते हैं, अब एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं। ये एक्चुअल में जीतना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में, ठीक है। अभी तक इन्होंने हार मान ली थी, किसी ने हार्ट ब्रेक दे दिया, कोई चला गया इनको छोड़ के, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, बट अब ये जीतना चाहते हैं रिश्तों को लेकर, एक नई शुरुआत को लेकर। ये पास्ट की एनर्जी से भागना चाहते हैं, पास्ट की एनर्जी से निकलना चाहते हैं। ये अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि स्टिल इनके कोई ना कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है। हो सकता है जिनके आप बात कर रहे हैं वो डिवोर्स से गुजर रहे हो, ठीक है। इनके पुराने रिश्ते अभी भी इनके पीछे पड़े हुए हैं, वही कंडीशन ये दोबारा रिपीट करने से भी घबरा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये कि ये कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर भुगता हुआ इंसान है, और डेफिनेटली ये जो भी हैं ये जो है कहीं ना कहीं अपनी फैमिली इश्यूज़ के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। इनको हार्ट की हीलिंग चाहिए, और ये कहीं ना कहीं कोई ड्रामा भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम, कोई ना कोई ड्रामा के कारण ही अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग से ये इंसान कौन है, ये डेफिनेटली कोई हो सकता है कि बॉस जैसा हो, कोई ऐसा इंसान है जो कि वाकई में अपने आप को कंट्रोल में रखता है। वेट अ सेकेंड। तो एक्चुअल में इनके इरादे क्या लग रहे हैं कि ये किसी ड्रामे से बाहर आकर ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक जीत हासिल करना चाहते हैं। अभी तक इनके रिश्ते अच्छे नहीं चले हैं, बट ये जो भी है इंसान कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप भी ऐसे किसी रिलेशनशिप से में हो जहाँ पे आपकी इनकी स्थिति बराबर से मेल खा रही हो, या फिर एक जैसी परिस्थितियों में आपको। लेकिन ये जो भी है इंसान आपके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, ये मुझे यहाँ पे लगता है। ये कहीं ना कहीं आपको मैसेज या कॉल भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। या तो 6 या 8 दिन में इनका कोई ना कोई मैसेज आएगा। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देख ही लेते हैं। चलिए क्या इनका नेक्स्ट एक्शन है, यूनिवर्स हमें गाइड करें। नेक्स्ट बताइए क्या क्या एक्शन हो सकता है मेरे व्यूअर्स के बारे में, जिनके बारे में ये नाम सोच रहे हैं, जिनका आपने नाम सोचा है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके बारे में क्या हो सकता है। क्या लेंगे, कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके तो यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है ये वेटिंग पीरियड पे है, ये किसी का वेट करें किसी चीज़ के होने का। ये अपने आप को, जैसे मैंने कहा हीलिंग वाला कार्ड बार बार आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ हीलिंग चल रही है इनकी, ठीक है। जैसे पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको हील करके ये डेफिनेटली वेट करें। इनका कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो चुका है एक बार, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ब्रेकअप से हील होकर वापस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने आप को स्टक एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं, कहीं से मूव ऑन करके आ रहे हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो कि वाकई में आपको विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं, लेकिन अभी इनको कोई डिसीजन लेना है अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। इनके पास 2 चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस में जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको चुनना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये डेफिनेटली किसी बात के होने का या आपके साथ प्रोग्रेस करने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी बहुत से लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, पर स्टिल ये आपको अपनी विश मानते हैं, और यस ये एंडिंग्स के बाद आपसे शुरुआत करने वाला है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन किसी चीज़ का वेट करना, या फिर हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन का या आपसे बातचीत करने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी गाइज। आपको कुछ भी पसंद आए ज़रूर बताइए। इस रीडिंग में आपसे कनेक्टिविटी फील होती है किसी इंसान से आपकी, तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा ज़रूर। और इनसे क्या रिलेशनशिप है आपका, ये भी आप किस तरह से इनको जानते हो, ये आप मुझे कम शब्दों में बता सकते हो, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ। ओके मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं, देख लेते हैं कि इनके लिए मतलब इनके आपके लिए क्या मैसेज, अगर ये कुछ कहना चाहते हैं तो क्या क्या हो सकती है वो बात आपकी जो आपको पता लगी इनकी तरफ से। ओके तो पहला कार्ड तो आ चुका है हमारे पास, और ले लेते हैं 1-2। ओके इनफ, चलिए देखते हैं। थोड़े से कार्ड मैंने लिए हैं जो ऑलरेडी जंप होके आपके लिए आए हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इन कार्ड्स को क्या लिखा हुआ है। इनके मैसेज हैं ये, ठीक है। किसी तौर से आपके इनके बीच में जो ये बातचीत है, ये आपको हिंट मिल जाएगा इन मैसेजेस से कि ये एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे आप मैसेज फॉर यू, यानी कि ये मैसेज ही देना चाहते हैं। ये क्या मैसेज है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फील्स मी विद लाइट, आई लव यू। यानी कि ये आई लव यू का आपको मैसेज ही देना चाहते हैं। इस मोमेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस है मेरी सारी रीडिंग, जब भी आप देखेंगे मैच हो सकती है। तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कार्ड ये वाला है
सरेंडर आ टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर योर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आवर। यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिए जब सरेंडर कर दोगे, पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ोगे, तभी आपकी जीवन में कोई चीज़ें वर्कआउट होगी। तो लेट गो करो चीज़ों को, लेट गो करना सीखो, ठीक है। यानी कि पुराना कोई रिलेशनशिप है, पास्ट है आपका कोई, तो उसको लेट गो करके ही आप न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। फॉरगिवनेस, ये देखिए अगेन कोई रिलेशनशिप को फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। यानी कि वही बात हो गई कि आपकी पास्ट की इवेंट्स की जो भी घटनाएं हैं उनको लेट गो करो, ठीक है। फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। यानी कि किसी पास्ट की एनर्जी को लेकर आप अपने जीवन को वेस्ट करते रहोगे तो गलत है, ठीक है। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम्स एंड इमेजिन। यानी कि आप अपनी रियलिटी खुद बना सकते हो, क्या इमेजिन कर रहे हो, क्या ड्रीम कर रहे हो, ठीक है। ये वाला कार्ड है, इस पर लिखा हुआ है हीलिंग का। यस, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। यानी कि अगर आप एक दूसरे के साथ इमेजिन करोगे तो आपकी चीज़ें हील होगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला है गाइस, ये क्या कहना चाहते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव योर सेल्फ। यानी कि अभी किसी और चीज़ पे फोकस करना सही नहीं है, 2 स्टेप बैक लो और अपनी खुद पे ध्यान दो, ठीक है। आपके पार्टनर कहना यही चाहते हैं। और ये इस रीडिंग से क्या कहना चाहते हैं, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर ओनली विल लीड द फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर, एज योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। यानी कि एक दूसरे के में कमियां निकालने से कुछ नहीं होता, अनहैप्पीनेस बढ़ता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप जैसे हैं, जैसे आप हैं एक दूसरे के लिए वैसे ही एक्सेप्ट करो तो रिलेशनशिप मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एक दूसरे में कमियां निकालना बंद करो, ठीक है। तो ये सिचुएशन है आप दोनों की, आपको कुछ भी ये इस रीडिंग से कनेक्टिविटी फील होती है, आपको कुछ भी मैच होता है ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा आज, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। तो आपको अगर रीडिंग पसंद आती है, मेरी रीडिंग्स पे आप आते हो, लाइक करते हो, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।